भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तमाम प्रमुख बदलाव किए हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक छात्र तक शिक्षा की पहुंच होना है, जिससे सामाजिक न्याय एवं समानता को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा प्रत्येक छात्र का बुनियादी हक है। सरकार ने पहले से ही 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर चुकी है। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामाभारी के गांव पचुरखी में बने प्राथमिक विद्यालय पचुरखी में खड़े हैं। यहां पर हम जानने का यह प्रयास करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस विद्यालय के अंदर प्रमुख रूप से क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या बदलाव होना बाकी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस विद्यालय के छात्र छात्राओं से, शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं से। हम लोग 8:30 बजे पढ़ने आते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर पीटी होती है, क्लास में आते हैं, मैम पढ़ाती हैं। और हमारे स्कूल में पहले ज़मीन पे बैठते थे, अब टाइल्स पे बैठने लगे थे, फिर अब बेंचेस पे बैठने लगे हैं। और पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, अब ग्रीन बोर्ड पे पढ़ने लगे हैं। और पोस्टर पहले नहीं लगे थे, अब पोस्टर लग गए हैं। और बुक भी आ गई हैं पढ़ने के लिए, मैम पढ़ाती हैं। और हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे, हरियाली, फूल लगी हैं। मैम ने पेड़ लगाए थे। क्या सुविधाएं हैं? 8:30 बजे विद्यालय में आते हैं, फिर प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद फिर पीटी होती है, फिर हम लोग क्लास में बैठते हैं, क्लास में मैम आती हैं, मैम हम लोगों को पढ़ाती हैं। और जो खिलौने उलौने बनाती हैं कागज के, ये सब कैसे बनाती हैं? मैम पुराने कागज ये सब तरीका बताते बनाने का, तो हम लोग उसी का बनाते हैं। पहले दीवार टूटी फूटी थी, अब तो जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी बन गई हैं। पहले चार्ट भी नहीं लगे थे, अब मैम हमारी चार्ट लगवा दिया है। हम लोग पढ़ते हैं उसको देख देख कर। और क्या होता है? सुबह आते हैं 8 बजे, फिर प्रेयर करते हैं, फिर पीटी करते हैं, फिर क्लास में आते हैं। पढ़ाई मैम लोग कराती हैं हम लोग को। पीएस पचुरखी में जब मैंने सन 2016 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब मैंने देखा था, मैं लगातार देखती आ रही थी कि बच्चों की संख्या है बहुत कम है, नामांकन ज़्यादा है लेकिन संख्या कम। फिर ये जब सरकार ने ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की, पहले प्रेरणा फिर निपुण, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने बच्चों के लिए खिलौने लाए, उनके लिए खेलने कूदने की व्यवस्था कराई, नए कागज से या फिर तरह तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, जैसे आपकी झाड़ू की सीखें हुई, माचिस के डिब्बे के खोल हुए, मिठाई के डिब्बे हुए, इनका इस्तेमाल कर करके मैंने बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई की जो ललक थी, जो एक प्रेशर रहता है, बच्चा जब हमारे स्कूल में आता है तो उसको एक प्रेशर फील होता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना, मुझे याद करना है। लेकिन आप अगर हमारे स्कूल में देखेंगे तो हमारे स्कूल में पढ़ाने की जो विधा है वो थोड़ी सी अलग है। हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं मिठाई के डिब्बों का, कागज का, जो रद्दी कागज जो पुरानी किताबें होती हैं उनका, और साथ में माचिस की डिब्बियों के खोल का, कंकड़ का। जब इस तरह का हमने प्रयास करना चालू किया तो पहले तो हमें उतना अच्छा यहाँ के लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, बच्चों की पढ़ाई पे, गणित में जो हमारा गणित और भाषा हम लोग लेके चल रहे हैं, उस पर जो पकड़ थी वो हमारी मजबूत होती चली गई। आज ये स्थिति है कि हमारे स्कूल में नामांकन है 114 का, और आज की तारीख में हमारे स्कूल में बच्चे आए हैं 72। सदैव हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कैसे क्या करें जिसकी वजह से बच्चों की उपस्थिति स्कूल में बराबर बढ़े, निरंतर बढ़े। हम लोग सुबह की प्रभात वेला में हम लोग
ना सिर्फ केवल हम लोग हिंदी की और हिंदी की कविता मतलब हिंदी की प्रार्थना ही नहीं कराते हैं, हमारी प्रभात वेला में संस्कृत की भी प्रार्थना चलती है, इंग्लिश की भी कविताएं चलती हैं, पीटी होती है, पीटी के अतिरिक्त बच्चा अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता है वो भी होती है, सुविचार भी होते हैं। कुल मिला के एक जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था तो जो मेरी एक परिकल्पना थी कि मैं इस स्कूल को प्राइवेट स्कूलों के टक्कर देने लायक बनाऊंगी, वो मेरा जो सपना है वो कहीं ना कहीं मुझे साकार होता हुआ दिख रहा है। हमारे यहाँ स्वच्छ पानी आपको मिलेगा, सबमर्सिबल लगा है, बच्चों के लिए हैंड वॉश स्टेशन है और पानी की ये स्थिति है कि अगर मान लीजिए लाइट या बत्ती नहीं होती है तो हमारे शौचालय की छत पे आप देख सकते हैं कि 2 टंकियां रखवाई हैं हमने कि पानी की कमी ना हो। शौचालय में पूर्णतः टाइलीकरण है, पूर्ण तरह आपको रनिंग वाटर मिलेगा शौचालय में, छतें अच्छी हैं, हवादार हैं और सफाई कर्मचारी भी यहाँ पे हम लोग उनको हर हफ्ते बुलाते हैं और साफ सफाई की यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाती है, चाहे वो हैंड वॉश स्टेशन हो चाहे वो शौचालय हो। हमने एमडीएम में सर एक नई व्यवस्था लागू करी है कि थालियों के साथ साथ बच्चे हमारे चम्मच का भी प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको शुद्ध खाना तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनके जो हाथ होते हैं, कभी वो जैसे छोटे बच्चे हैं हाथ नहीं धुल पाते हैं, तो मैंने एक नियम लागू किया कि सारे बच्चे अपने घरों से चम्मच जरूर लाएंगे, चाहे सब्जी रोटी हो चाहे दाल रोटी हो, मेरे पचुर्की के बच्चे चम्मच से खाना खाते हैं। ये प्रयास है कि अगर हमारे स्कूल में ऐसे 114 बच्चे हैं तो जो बच्चे किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं उनके पेरेंट्स को हम लोग ड्यूरिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हम लोग हर महीने करते हैं, मेरी कोशिश ये है कि उसको जल्दी जल्दी करके यहाँ पे उनको एनी हाउ उन तक हम अप्रोच बनाएं अपनी, और किसी न किसी तरह वो लोग स्कूल आए, भले उसके लिए हमें उनके घर से उनको लाना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि सर वो बराबर स्कूल आए। मैं चाहती हूँ मेरे स्कूल की अटेंडेंस 100% रहे। प्रयास ये हो रहा है, उसमें तमाम सा काम करा चुके हैं, अंदर जो है टाइल भी करा चुके हैं, बाहर जो है उसमें इंटरलॉकिंग के लिए में प्रयास कर रहे हैं, एस्टीमेट बनाने के लिए दे चुके हैं, पानी का बेहतर पानी पिलाने के लिए नल का टंकी का सुविधाएं करवा चुके हैं, उसमें आगे के लिए इंटरलॉकिंग के लिए कर चुके हैं। और जब हम जाते हैं 8वें दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन जब ज़रूरत होती है वहाँ के लोग बुलाते हैं, स्कूल में टीचर लोग, हम जाते हैं वहाँ बच्चों से मिलते हैं, खाना जब पकता है खाना भी देखते हैं, तो खाना भी बहुत अच्छा बनता है वहाँ स्कूल में जो है, खाना बहुत अच्छा बनता है, बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, बैठकर अच्छे बात करते हैं बच्चे सब गांव के स्कूल में सब ड्रेस में बच्चे आते हैं, हम ज़्यादातर देखा कहीं ड्रेस में नहीं होते, हमारे पचुर्की ग्राम पंचायत में गांव के बच्चे ड्रेस में आते हैं, साफ़ सुथरे बच्चे होते हैं, इसलिए टीचर जो है वहाँ के बहुत उस चीज़ में देखते हैं बच्चों के लिए। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से इंडिया हार्ट के लिए।